मूर्ख कह दे, वो भी इतने लोगों के सामने, तो राजा तो उसको सजा दे दे कुछ भी। परंतु उसने कहा ठीक है महाराज, आप मुझे मूर्ख कह रहे हैं तो सिद्ध करो कि मैं मूर्ख हूं। सिद्ध कर बोले महाराज आज कोई कढ़ाई लेते हैं और कढ़ाई में पानी डालते हैं, उसमें चावल डालते हैं और फिर उसको अग्नि पर रख देते हैं। तो अग्नि से पहले कढ़ाई गर्म होगी, फिर पानी गर्म होगा, फिर चावल गर्म होगा और फिर चावल पक जाएगा, धधकने लगेगा। तो वो अग्नि उस कढ़ाई में भी गई, उस पानी में भी गई और उस चावल तक भी गई। तो महाराज इसी प्रकार ये जो शरीर है, इस शरीर का जो कष्ट है वो आत्मा तक भी तो जाता है, ऐसा रघुगण ने कहा। तब जड़ भरत जी ने कहा कि तुम बात कर रहे हो पानी की, कढ़ाई की और चावल की, परंतु कढ़ाई को तुम छू सकते हो, पानी को तुम छू सकते हो, चावल को तुम छू सकते हो और आग को भी तुम छू सकते हो, परंतु इन चीजों को तुम छू सकते हो। ये सावयव है, ये सावयव तत्व है और जिसे नहीं छुआ जा सकता वो निर्वयव तत्व है। तुम आत्मा को छू नहीं सकते। आत्मा अदाह है, उसे तुम जला नहीं सकते। आत्मा अशोष्य है, उसे सोख नहीं सकते। आत्मा अकाट्य है, उसे काट नहीं सकते। तब तुम बात आत्मा की कर रहे हो जिसे छू नहीं सकते और छूने वाली चीजों का उदाहरण दे रहे हो, तो ये उदाहरण ही तुम्हारा गलत है। तब पूछा राजा रघुगण ने, महाराज उदाहरण अगर गलत है तो ये दुख किसको होता है? जब हमें कोई पीड़ा देता है तो ये दुख किसको होता है? आत्मा को नहीं होता। बोले आत्मा को नहीं होता है दुख। बोले लोग तो कहता आत्मा दुखाई नहीं देती। बोले आत्मा नहीं, आत्मा नहीं दुखती। बोले फिर? बोले मन दुखता है। ये सब का कारण मन है। सुख का और दुख का कारण सिर्फ हमारा मन ही है। महाराज मन कैसे? देखो, जैसे हम कहीं कथा में जाते हैं तो कथा में जब हम आराम से बैठना चाहते हैं और हमारे पास दूसरा व्यक्ति आ जाता है और घुटना लगा के बैठता है, परंतु हमें उसका घुटना लगना अच्छा नहीं लगता, तो हम भी थोड़ा चूड़े होके बैठ जाते हैं, है ना? तो तू बोले कि हमारे यहाँ पे जगह इतनी नहीं है, नहीं तू उधर कर ले, ठीक है। और जब उसी जगह कथा में तो ध्यान नहीं रहता, उसके घुटने में ही ध्यान रहता। बोले ये मेरा घुटना नहीं लगा दे, मैं ऐसे बैठूंगा वैसे बैठूंगा, तो कथा तो चली गई, बस वो वहीं रह जाती है कथा। परंतु अगर कोई हमारा पुराना मित्र, पुरानी सहेली आपकी कोई अगर आ जाए, दिख जाए आपको, वो दूर बैठने लगे, तो आप उसको बुलाएंगे, अरे इधर आ जा, इधर बैठ। बोले नहीं तेरे पास जगह नहीं है। बोले जगह तो हो जाएगी, तू आजा बैठ जा। बोले भाई साहब उधर सरकना, इधर सरकना, उधर सरकना, और कैसे भी एक पांव ऊंचा करके भी उसको बिठा लेते हैं और बैठती है। हम बड़े प्रसन्न होते हैं, है ना? तो क्यों प्रसन्न हो रहे हैं हम? क्योंकि हमारा मन उससे खुश है और उससे वो जो व्यक्ति बैठा था उससे मन नहीं चाहता कि ये इधर बैठे। तो वो मन ही जो है ना, वही सुख का और दुख का दोनों का कारण मन है। मन मानता है कि वो बैठे हमारे पास और मन नहीं मानता कि ये बैठे हमारे पास। तो सुख का और दुख का जो देने वाला है ना, वो सिर्फ हमारा मन ही है। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, जैसा मन कहता है। तो राजा रघुगण कहते हैं कि महाराज मुझे कैसे सुख प्राप्त होगा, कैसे भगवान की कृपा प्राप्त होगी? तो उन्होंने कहा कि बिना किसी संत के जो भगवत प्राप्त है, जिसने भगवान का साक्षात्कार कर रखा है, उस संत की सेवा के बिना तुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। कोई भी संत हो, उसकी सेवा कर, और उसकी सेवा करेगा, उसके चरणों की सेवा से ही तुझे ज्ञान प्राप्त होगा। इस प्रकार राजा रघुगण का कल्याण जड़ भरत जी ने किया। इस प्रकार प्रियव्रत वंश के अंतिम राजा विरज हुए। अब परीक्षित से पूछते हैं
सुखदेव जी कि तू और क्या सुनना चाहता है? प्रेम से बोलो। हाथ उठे आधे। हाँ। तो परीक्षित जी ने भूगोल खगोल के बारे में जानना चाहा। तो महाराज ये जो इतना बड़ा सब कुछ दिखता है, इसमें क्या क्या है? ये इतने तारे दिखते हैं, ये नीचे जो पाताल दिखता है, इनमें क्या क्या है, हम जानना चाहते हैं। शुकदेव भगवान ने कहा कि इस धरती के नीचे 7 लोक है। धरती के नीचे कितने लोग हैं? 7 लोग। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये तो धरती के नीचे है ना। अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल और पाताल, ये 7 लोग तो नीचे है, रसातल आदि। और ऊपर जो लोग है भूलोक, जहां हम रहते हैं, भूलोक, भूलोक, स्वलोक, जनलोक, तपलोक, महलोक और सत्यलोक। तो ये 7 लोग ऊपर और 7 लोग नीचे। इन 7 और 7 14 लोकों से बनी है 14 भुवन की सृष्टि। 14 भुवन, ये 14 भुवन का ये सारा भगवान 14 भुवन के मालिक है भगवान। ऐसे 14 भुवनात्मक अखिल ब्रह्मांड का वर्णन किया। शिशुमार चक्र का वर्णन भगवान सुखदेव जी महाराज ने किया। जब परीक्षित ने पूछा, महाराज इनमें नरक कहाँ है? कहता ना नरक भी है, तो नरक कहाँ है? तब बताते हैं कि धरती से नीचे नरक है, क्योंकि आदमी गिरता है, ऊपर उठता नहीं है। पाप करके आदमी गिरता है, उठता नहीं है। जब पापी का तो गति नरक में ही जाती है। तो धरती के नीचे नरकों का वर्णन है कि एक तामिस्त्र नरक है, एक अंध तामिस्त्र नरक है, एक रोरव है, एक महारोरव है, एक कुंभी पाक है, एक असीपत्रम है, एक सूकर मुख है, लाला भक्ष है, वैतरणी नदी है। ऐसे करके 28 प्रकार के नरक पापियों के लिए भगवान ने बनाए हैं। जो व्यक्ति दूसरे के धन को, दूसरे की स्त्री को हरण करता है, वह तामिस्त्र नामक भयंकर नरक में गिरते हैं, जहां तांबे के समान अग्नि पर, संतप्त भूमि पर इस जीव को पटक दिया जाता है। जब नरकों की यातना परीक्षित ने सुनी तो उसका मन घबरा गया। परीक्षित का बोले, नरक की यातना तो बहुत बुरी है। बोले, वहां कोई बचाने वाला नहीं है, यमदूत कोड़े मार मार के ले जाते, और नरक के कुत्ते जो हैं उसको दौड़ाते, फिर खाते, फिर दौड़ाते, फिर खाते। कभी तो 80 पत्रम में जाता है ना, तो पत्र 80 मतलब तलवार, तो पत्ते भी तलवार की तरह रहते हैं। जहाँ भागता है झाड़ियों से खून जो है गिरता है उसका, और भागता रहता है। आगे जाते हैं तो तपती हुई जगह पर उसके पांव रखे जाते हैं, और खंभों से, जलते हुए खंभों से उसको चिपकाया जाता है। बारिश से पत्थर गिरते हैं, कहाँ भागेगा? इसलिए कर्म व्यक्ति को अच्छे करना चाहिए ताकि नरक में ना जाना पड़े। अब ऐसा जब सुना परीक्षित ने, तो परीक्षित घबरा गया। बोले, भगवान, कहने लगा कि नरक की यातना से बचने का उपाय बता दो। भाई कभी कभी हम सबसे कुछ ना कुछ गलत कर्म हो ही जाता है महाराज। तो जाने अनजाने गलत कर्म हो, अब बचे कैसे? तो बचने का उपाय, ये जो नरक है ये एक तरह का धोबी घाट है। क्या है? और ये जो आत्मा है ये एक तरह की चादर है। तो कहते हैं, एक भक्त कहता है भगवान से कि भगवान, मैंने तुझको अपना माना, तू माने या ना माने, मैंने अपने मन की कह ली, तेरे मन की तू जान। प्रभु आप बन गए मदारी और मुझे जमुरा बना दिया, और आंखों पे माया की पट्टी
बांध के डंडा घुमा दिया। अब तेरी माया खेल खिलाती मुझको और तू मुझको देता ताने, मैंने अपने मन की कह ली तेरे मन की जाने। तो भगवान कहते कि मैंने तुझसे कहा जमूरे, हमको खेल दिखाना है, ये चादर 4 दिनों को लाया जो कि त्यों लौटाना है, और अब तू मेरी मेरी करता। अब कह रहा चादर मेरी है, अब तू मेरी मेरी करता, बता रहा अपनी शाने, तो मैंने भी मेरे मन की कर ली, तेरे मन की तू जाने। तो कहते भगवान अब इस चादर का कोई उपाय कि सारे दाग मिटे चादर के, जो मेरे रंग रंग जाए। अगर मेरे रंग में रंगेगा तो इस चादर के सब दाग मिट जाएंगे। और भगवान का रंग क्या है? भजन। भगवान का एक रंग है काला, कृष्ण रंग पे दूसरा रंग नहीं चलता है। तो भगवान ने कहा अगर चादर का रंग मिटाना है तो रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। वो अपनी मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, अपनी मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, सभा मिल जाए सभी लोगों की, सभा मिल जाए सभी लोगों की। जिंदगी को अपनी जमान कर ले हो, जिंदगी को अपनी जमान कर ले हो। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, वो अपनी मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, अपनी मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भजन से आत्मा का खेल छूट जाएगा, भजन से आत्मा का खेल छूट जाएगा। आत्मा के संग संग मन कर ले हो, आत्मा के संग संग मन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा तो क्या कहा कि रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। अगर चाहता है, अगर ये चाहता है कि नर्क की यातनाएं सहन नहीं करनी पड़े, तो रोजाना थोड़ा थोड़ा सा हरि का भजन कर लो। ये कपड़ा है, ये चादर जो भगवान ने दी है, इस चादर पे जो दाग लगाया है कर्मों का, उस चादर को धोएंगे कैसे? भजन रूपी साबुन से। एक साबुन है जिसका नाम है भजन, और उससे रोजाना धोते रहो इस चादर को, आत्मा को। रोजाना भगवान का भजन करते रहो, रोजाना नाम लेते रहो, रोजाना जप करते रहो, रोजाना दान देते रहो। इस प्रकार ये चादर रोजाना धुलती रहेगी। परंतु अगर लंबे समय से इसको नहीं धोया और ज्यादा गंदा कर लिया, तो इसको कहाँ जाना पड़ेगा? धोबी घाट। और जब धोबी घाट जब ले जाएगा धोबी, तो धोबी कपड़ों पर दया नहीं करता है। धोबी तो कपड़े को रगड़ेगा, धोएगा, कूटेगा, और धुलाई के साथ साथ कुटाई भी बहुत होगी, तब जाके जो है वो कपड़ा साफ होगा
कर्म पूरा धुलेगा, पूरा भुगतेगा, तब जाके वापस जन्म मिलेगा। भगवत गीता के अंदर बताया गया कि संसार में अच्छे करने वाले को अच्छा, बुरे करने वाले को बुरा, ये मिलता है। जो अच्छा करेगा उसको स्वर्ग मिलेगा, वो स्वर्ग तक जाता है और स्वर्ग के दिव्य भोगों को जब तक भोगता है जब तक उसका कर्म पूरा ना हो जाए। परंतु जैसे उसका कर्म पूरा हुआ वो वापस धरती पर आता है। इसका ज्यादा कर दिया आपने, ज्यादा हो गया, इको ज्यादा हो गया। हेलो, तो जैसे ही बुरा कर्म करने वाला है वो नरक में जाता है और नरक में अपना कर्म पूरा होने के बाद वापस से पृथ्वी पर आ जाता है। पर एक ऐसा है जो ना नरक में जाता है और ना स्वर्ग में जाता है। वो कौन है? वो है जो अपने कर्म को, मन, कर्म और वचन सबको भगवान को अर्पण करता है। रोजाना सुबह कहता है प्रभु मेरे किए हुए कर्म आपको अर्पण हैं, और भगवान को सारे कर्म अर्पण करता है कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, हे जीवन तुम्हारे हाथों में, और हाथ तुम्हारे हाथों में, मेरा निश्चय बस एक
बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। प्रेम से बोलो हाथ उठे आधे। तो ये जो चदरिया है, इस चादर को अगर भजन से साफ करते रहेंगे तो ठीक है, वरना धोबी घाट अगर जाओगे तो बहुत कष्ट होगा। इसलिए प्रायश्चित रूपी साबुन लगाएं इसको। अगर कोई हमसे गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित करें और भगवान का सुमिरन और भजन करें। तब परीक्षित जी कहते हैं कि सफाई का तरीका तो बड़ा खतरनाक है। सफाई ऐसे सफाई होगी तो बहुत पीड़ा होगी। इससे तो अच्छा है कि साबुन ही लगा ले, रोजाना भजन कर ले। तो ज्यादा से ज्यादा मंदिरों में जाकर भजन रोज किया करें। रोजाना मंदिर में सभी लोग आते हैं तो मंदिर भजन के लिए बनाया गया है, तो वहाँ रोजाना भजन करें और उस भजन से अपना जीवन सुधारें। तो अपने मन का अंधकार जो है वो दूर होगा भजन से। अब आगे भगवान से, सुखदेव जी महाराज से परीक्षित पूछते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, कब भगवान का एक नाम पतित पावन है, क्या है? रघुपति राघव राजा पतित का अर्थ ये हुआ कि पापी, तो पावन का अर्थ हुआ पवित्र। जो पापियों को पवित्र कर दे, ऐसे सीताराम रघुपति राघव राजा राम, और पतित पावन सीताराम। जो पापी को पावन करे वो सीताराम। तो परीक्षित ने कहा, भगवान नाम ऐसे ही रख रखा है या कभी किसी पापी को पावन भी किया है? कोई पापी भगवान का नाम लेके पावन भी हुआ है, कैसे ही पतित पावन नाम रखा है? हम सब कहते हैं हे पतित पावन भगवान, हे पतित पावन भगवान। तो कोई पापी पावन भी हुआ है क्या? बोला हाँ। इतने में सुखदेव जी महाराज को स्मृति हुई अजामिल की। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि एक ब्राह्मण था, वेद पाठी ब्राह्मण था अजामिल, जो कुसंग में पड़कर एक गणिका को घर पे ले आया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया और उसके साथ रहने लगा, और उससे उसको कई संतानें हुई। एक बार संतों की टोली आई तो गणिका ने उनको भोजन कराया। जब संतों ने देख लिया कि ये बड़ा पापी है पर इसका अन्न खाया है, इसलिए संतों ने उससे दक्षिणा मांगी, दांत घिसाई। ब्राह्मण को कभी भी भोजन कराओ तो दांत घिसाई जरूर दो, भले कैसे भी दो।
तो दाद घिसाई मांगी, बोले दक्षिणा चाहिए। तो उन्होंने कहा महाराज आपके जो पोटले पोटली और ये जो बच्चे हैं ये भी नहीं रहेंगे दाद घिसाई के चक्कर में, क्योंकि तुम मेरे को जानते नहीं हो, यहाँ से सलामत जा रहे हो हमारे यहाँ से, वो बहुत है तुम्हारे लिए। बोले दाद घिसाई में हमें धन नहीं चाहिए, तेरी पत्नी गर्भवती है, इसके जो लड़का होगा उसका नाम नारायण रख देना, यही हमारी दक्षिणा है तेरे लिए। तो उन्होंने कहा महाराज ये सब कर लेंगे, रख देंगे, पैसा थोड़ी लग रहा है इसमें। ठीक है, बच्चा हुआ, नाम रखा नारायण। अब नारायण जैसे बड़ा हुआ, जब छोटा था तब तो नारायण नारायण, बड़ा हुआ तो नारायण इधर आओ भोजन करो, नारायण इधर आओ पैर दबाओ, नारायण इधर आओ चलो खेलने चले, नारायण नारायण करते करते नारायण ही हो गए। क्यों? क्योंकि वैसे तो हमसे मंत्र जाप नहीं होगा, वैसे तो माला नहीं होगी हमसे, वैसे तो बैठे बैठे हमें इतने कार्य हैं कि हम फ्री नहीं है, परंतु अगर नारायण अपने बच्चे का नाम भगवान के नाम से रखोगे तो उसका नाम जाप होता रहेगा। तो नारायण नारायण, केशव माधव नारायण गोविंद विष्णु, कुछ भी अपने बच्चे का नाम रखो जिससे भगवान का नाम चलता रहे चलता रहे चलता रहे। एक दिन समय आया और काले काले यम के दूत लेने आए अजामिल को। अजामिल डरने लगा और अपने पुत्र नारायण को बुलाने लगा, बेटा नारायण आओ मुझे बचाओ, बेटा नारायण आओ मुझे बचाओ। इतने में भगवान के पार्षद उतर कर आए। भगवान ने कहा कोई बुला रहा है, जाओ उसकी रक्षा करो। तब पार्षद ले आए और पीछे धक्का दिया यम के दूत को, कहने लगे अरे तुम कौन हो जो इसको यहाँ से ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमको यमराज ने भेजा है, ये बहुत दुष्ट है, बहुत पापी है, अपनी पत्नी को छोड़कर इसने गणिका का संग किया और इसने कोई पाप ऐसा नहीं छोड़ा जो इसने नहीं किया, इसलिए इसको कोड़ों से मारते मारते ले जाएंगे और नरक में इसका हिसाब करेंगे। तब कहने लगे पार्षद भगवान के कि तुमने सुना नहीं इसने क्या नाम लिया? बोले क्या? बोले इसने नारायण कहा। उन्होंने कहा कि नारायण? बोले नारायण नाम लेते इसके सारे पाप समाप्त हो गए। बोले नारायण तो इसने बेटे को कहा इसके? बोले बेटे को कहा, बेटा तो आज हुआ नारायण, हमारे भगवान तो कब के हैं नारायण, इसलिए इसने हमारे भगवान का नाम लिया। कहते अंत समय में जो भगवान का नाम लेता है उसको मुक्ति होती है, उसकी कोई कुगति बुरी गति नहीं हो सकती, इसलिए इसको तुम नहीं ले जा सकते। तो अब वो जो यम के दूत थे वो कहने लगे नहीं हम तो इसको ले जाएंगे। इतने में यम के दूतों को विष्णु भगवान के दूतों ने पीटा और भगा दिया। तब वो जो अजामिल था उसने सारा दृश्य अपनी आंखों से देखा। अजामिल ने अपना सारा परिवार बच्चे बच्चे सब छोड़ दिए और चला गया हरिद्वार, और हरिद्वार जाके भगवान का नाम लेने लगा नारायण नारायण नारायण। क्यों? कि जिसको मैंने प्रमाद के कारण भजा, जिसको पुत्र के कारण भजा,